सियासी मामला बराह रास्त मुतासर नहीं करते। जरा मैं डॉक्टर हाफिज उस्मान साहब से पूछता हूँ। हाफिज साहब, ये फरमाइएगा कि आप जहाँ पर बैठे हैं, अभी जिक्र हुआ यूके का कि वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते हैं, हमसे ज़्यादा तब्दील होते हैं, तो वहाँ पर तो थरथली नहीं पड़ती कि मईशत ऊपर नीचे हो जाती है। आप जब बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं तो मुआशी मंजरनामा क्या लगता है आपको? प्रॉब्लम कहाँ पर है? थैंक यू तलब भाई। सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और फंडामेंटल्स में आपका इकोनॉमिक फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे अभी आपने जिक्र किया, और स्टेबिलिटी हो, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाता है, इसमें ये नहीं होता कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा डायनामिक्स या लोकल गवर्नमेंट पे असरात पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तो शेडो इकोनॉमी की भी हम बात कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको नेट में लेके आते हैं अपने फॉर्मल इकोनॉमी में तो उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। जिस तरह अगर आप डॉक्टर साहब, वैसे कदा कलामी होती है इसके ऊपर एक वो लोकल विजडम ये है कि अगर आपने उसको भी नेट में ले आए ना तो उसका भी आपने बेड़ा गर्क कर देना। उसकी वजह से तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा मामला चलता रहता है। अगर आपने उसको भी फॉर्मलाइज कर दिया तो जो फॉर्मल सेक्टर के साथ करते हैं वो बहुत ही बुरा होगा। बट आई टेक योर पॉइंट कि ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो गपशप होती है वो ये है जी कि उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे उसको डॉक्यूमेंट करके आप। लेकिन अगर आप शरद भाई अपने बरादराना ममालिक में देखें, जिस तरह बांग्लादेश है, उनका 30% ऑफ जीडीपी है, और हमारा पाकिस्तान का 35% ऑफ जीडीपी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर हम उनको नेट में नहीं लाएंगे और अपने सैलरीड क्लास को, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, उसके ऊपर और टैक्स देंगे, तो आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब आपकी क्लियर एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजीज नहीं होंगी अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस, और आप G2G जो आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे, और B2B जिस तरह SIFC है उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी बिजनेस जो है वो स्टेबल नहीं होगा और प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका एज एन इन्वेस्टर, अगर आप टारगेट करते हैं डायस्पोरा इन्वेस्टर्स को, जो जिनके डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं इस टाइम, और उनको देखा जाए तो अगर आपकी कंसिस्टेंट रेगुलेशंस अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस ना हो, क्लियर स्ट्रेटजी ना हो, क्लियर लॉज एंड पॉलिसीज ना हो, तो आप कैसे उसको उस गैप को पूरा कर सकते हैं? आप कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं? और जहां तक बात रही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, जिस तरह आपने बात की, दो इन्वेस्टर्स आते हैं आपके, एक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और एक जो OICCI के साथ इन्वेस्टर है, लाइक आपका S&P ग्लोबल हो गया, आपका एंग्रो हो गया, आपका नेस्ले हो गया। आपने उन इन्वेस्टर्स को भी रिटेन करना है। तो उन इन्वेस्टर्स को रिटेन करने के लिए, और डायस्पोरा इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आप अट्रैक्ट करना है अपने इन्वेस्टर, उनको इंसेंटिवाइज मेजर लेने पड़ेंगे। आपको टैक्स ब्रेक्स लाने की जरूरत है, जिसमें आप एग्जेम्प्ट करें टैक्स को, कि आप अगर आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में आपकी जो टैक्स आपके ऊपर एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद आप लगाना शुरू करें। अदरवाइज तो अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप देखें KPK में अगर आप उनके मफादात को मद्देनजर नहीं रखते तो वो नाराज होते हैं। तो आपकी जो SIFC का जो बनाने का मकसद यही है कि तमाम प्रोविंसेस को एक जगह पे लाया जाए, जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात काउंसिल जो बनाई गई है, उसके अंदर सारों का टेक लिया जाए और उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए और उसको कंटिन्यू रखा जाए। अब कल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं, फैसला साजी के अंदर स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है, और फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल बेस चाहिए। सियासत उसके ऊपर असरअंदाज ना हो पाए। क्विकली, बिल्कुल लास्ट राउंड में आपको 30 सेकंड में एक रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देनी हो तो वो क्या होगी? योर वन रिकमेंडेशन। डॉक्टर हाफिज साहब जी, आपकी एक रिकमेंडेशन क्विकली। जी, मैं क्विकली इस बात पे कहूंगा कि हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लाने की जरूरत है, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज भी एक इदारा है, और उसको भी साथ लेके और सारे प्रोविंसेस को लेके चलें, ताकि वी हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, क्लियर एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी जो है हमारी हो। और नंबर 2, हमें स्किल गैप को
जो है वो हमने इम्प्रूव करना है। हमारे जो वी नीड टू डेवलप अ स्किल वर्क फोर्स सो दैट वी हैव अ पूल ऑफ टैलेंट कि जो बाहर से अगर इन्वेस्टर आता है तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको इतना स्किल किया जाए कि वो यहीं के बच्चों को एम्प्लॉय करें, लेकिन आपने जो कहा बाहर से ना कोलैबोरेटिव अप्रोच, आई थिंक ये कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है ये की है अलॉन्ग विद अदर प्रपोजल्स। आपने देख लिया कि क्या कुछ हो सकता है, होने को बाकी है, जो नहीं हो रहा। अब ये फैसला साज कुव्वतों का अपना विजन है कि कैसे अपने बर्डन को वो शिफ्ट नहीं करते अवाम के ऊपर। जो एक बुनियादी बात नज़र आई वो ये कि फ़ैसला साजी की जो वक़्त है वो तभी ज़्यादा होती है कि उसके नताइज अच्छे हों। अगर फ़ैसला साजी ऐसी हो कि उसके नताइज कौम को भुगतने पड़े तो उस फैसला साजी को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल फाइनल वर्ड आप जो ऑलरेडी ओवर टैक्सड हैं उनको मज़ीद टैक्स नहीं कर सकते।